एवरीवन, आई एस के विक्रांत। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट बताने आया हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का रियल मीनिंग क्या है और किस प्रकार से एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा कई वीडियो पीछे सिंपल प्रेजेंट से शुरू होकर टेंस की आइडेंटिफिकेशन से शुरू होकर पास्ट परफेक्ट टेंस आई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक वीडियो का मीनिंग समझें कि और उसमें सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया गया है तो उसका मीनिंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया गया है तो मीनिंग क्या है। अगर आप रटोगे तो कभी आपका चैप्टर खत्म नहीं होगा, लेकिन आप मीनिंग समझ जाइएगा तो आप कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। ऑथेंटिक यूज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है तो रियल मीनिंग को जानने से ही आपको कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो आज मैं आपको बताने आया हूं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपल पास्ट है, यानी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपल पास्ट है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी किया जाता है, यानी सिंपल पास्ट टेंस के साथ जोड़कर पास्ट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं, मोर पास्ट देन सिंपल पास्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस को मोर पास्ट देन सिंपल पास्ट कहा जाता है, यानी सिंपल पास्ट टेंस की जो एक्शन होती है उससे भी ये ज्यादा पास्ट है। मान लीजिए कि अगर कल हम 6 बजे कोई काम को खत्म किए हैं और कल ही कोई काम को 4 बजे खत्म किए हैं तो 4 बजे वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा और 6 बजे वाला एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा, क्योंकि 4 बजे जो एक्शन खत्म हुई है वो पहले हुई है, 6 बजे जो एक्शन खत्म हुई वो बाद में हुई। तो मोर पास्ट देन सिंपल पास्ट के रूप में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको आगे बताना चाहता हूं आइडेंटिटी के बारे में कि आइडेंटिटी इसका क्या है। देखिए, आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानी जाती है तो हैड प्लस V3 का प्रयोग इसमें रहेगा। आप हैड नॉट प्लस V3 जब बनाएंगे तो ये इसका नेगेटिव फॉर्मेशन होगा। आपको बता दें कि हैड का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, ये कभी-कभी V2 में बन जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में ये अधिकार को बताएगा, उस कंडीशन में ये कंपल्सन को बताएगा। ठीक उसी प्रकार से जब सिंपल पास्ट टेंस की कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल पास्ट कॉन्टेक्स्ट के रूप में काम करता है तो कैसे कॉन्टेक्स्ट आएगा, किस प्रकार से यूज होगा, कहां उसका पोजीशन होगा, इसको जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि बिफोर जब कंजंक्शन के रूप में यूज की जाए तो बिफोर के बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कंजंक्शन के रूप में सेंटेंस में यूज हो जाए आफ्टर, तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी अभी जस्ट सीखे हैं हम, हैड प्लस V3, यानी हम बताना चाहते हैं कि दो प्रकार की कंजंक्शन का प्रयोग सेंटेंस में की जाएगी, एक बिफोर का प्रयोग और एक आफ्टर का प्रयोग। जब बिफोर का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ में सिंपल पास्ट और आफ्टर का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ में प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक उसी प्रकार से कुछ मतलब समझाने के लिए मैं एक डायग्राम का प्रयोग किया हूं, आप डायग्राम के मेथड से समझिए। देखिए, ये लाइन बनाया है, लाइन के कंडीशन में आप जानते हैं कि इसका नो एंडिंग पॉइंट होता है, ये इधर बढ़ते जा रहा है, वो उधर बढ़ते जा रहा है, जो आगे बढ़ते जा रहा है वो फ्यूचर है, जो पीछे बढ़ते जा रहा है वो पास्ट है। देखिए, तो आगे बढ़ते गया ये फ्यूचर है और पीछे बढ़ते जा रहा वो पास्ट है। तो देखिए, फ्यूचर और पास्ट के बीच में ही जो इवेंट चलते रहते हैं उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, यानी यहां से इधर और यहां से इधर का जो ये एक्शन हुआ ये प्रेजेंट का हुआ। मुझे प्रेजेंट से भी कोई लेना देना नहीं, मुझे तो पास्ट से लेना देना है। तो प्रेजेंट के जस्ट पीछे में हम बताएं कि ये पूरा का पूरा लाइन पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर कोई काम अभी से 6 घंटा पहले खत्म हुआ है और अगर कोई काम अभी से 7 घंटा पहले खत्म हुआ है तो जो 6 घंटा पहले खत्म हुआ वो तो 7 घंटा वाला के बाद में खत्म हुआ, यानी पुराना काम कौन हो गया, 7 घंटा वाला, और बाद में खत्म हुआ कौन, 6 घंटा वाला। अब कहना चाहते हैं कि ये दोनों एक्शन में पहले कौन खत्म हुआ,
तो पहले खत्म हुआ फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। मैं और आपको क्लियर कर देता हूं। 1947 का इवेंट है और 1950 का इवेंट है। तो पहले तो 1947 का हुआ, फिर उसके बाद 1950 का। तो अगर 1947 के बारे में बोलना होगा तो हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और 1950 के बारे में बोलना होगा तो हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। कब? जब पास्ट परफेक्ट टेंस में ये दोनों टाइम का वर्णन किया जाए तब। ऐसे अकेले अकेले यूज करना होगा तो पास्ट के इवेंट को डिनोट करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। अभी आइए यहां देखते हैं। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस और सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी मैं दोनों को बताने से पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि 7 घंटा पहले जो एक्शन हुआ वो पुराना है, 6 घंटा जो पहले एक्शन खत्म हुआ वो नया हो गया इसकी अपेक्षा में। तो जो पहले खत्म वो पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये मोर पास्ट देन सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट से भी जो पास्ट होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे और उसके बाद का एक्शन को सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। ऑर्डर तो समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल का प्रयोग करके कि किस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। सेंटेंस बताया गया कि माय फ्रेंड हैड रीच्ड एट हिज ऑफिस बिफोर ही वियर्ड हिज ड्रेस। अब कहिएगा सर आप तो पढ़ाएं कि बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट टेंस लगता है। बिफोर लगा हुआ है भाई और सिंपल पास्ट टेंस भी मौजूद है और इसके पहले में पास्ट परफेक्ट टेंस भी मौजूद है। क्या ये सेंटेंस सही है? नो, ये सेंटेंस गलत है। अब गलत क्यों हुआ? हमको इस बात की जानकारी लेना है। यही तो ऑथेंटिक मीनिंग पास्ट परफेक्ट टेंस में सीखने को होता है। अब हम जांचेंगे, पहचानेंगे कि पहले कौन एक्शन खत्म हुआ। तो देखिए भाई, कोई व्यक्ति पहले ड्रेस पहनेगा तबे ना ऑफिस जाएगा। तब ड्रेस पहनने का काम पहले खत्म हुआ, ऑफिस जाने का काम बाद में। तब ड्रेस पहनने का जो काम है ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और ड्रेस पहनने वाला काम लिखा हुआ है किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में। तो इस सेंटेंस में हो गया गलत। अगर आप इस सेंटेंस को शुद्ध करना चाहते हैं, सही लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ऐसे, माय फ्रेंड हैड रीच्ड, माय फ्रेंड हैड वियर्ड हिज ड्रेस बिफोर ही रीच्ड एट हिज ऑफिस। एक बार फिर से बोल देते हैं, माय फ्रेंड हैड वियर्ड हिज ड्रेस बिफोर he reached at his office। अब जाकर इस सेंटेंस हो गया सही। तो समझ में तो आपको आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस V3 रटने से कुछ नहीं होगा, ऑथेंटिक मीनिंग जानने से होगा। तो ओवरऑल मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग समझाने का कोशिश किया हूं। आज पर इतना ही, धन्यवाद।